Radhe Radhe guys, welcome back to the channel. Myself Vishakha. Hope you all are doing great. आज की वीडियो ना थोड़ी स्पेशल होने वाली है because I am going to talking about your King 2.0 batch NEET 2026 by PW. सो लाइक मेरी बात करने वाली हूँ, लाइक मेरी स्ट्रेटजी बताऊँगी कि मैं कैसे इस बैच को फॉलो करूँगी, मैं कौन से टीचर को फॉलो करूँगी एंड मैं नोट्स कैसे बनाने वाली हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करने वाली हूँ, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर आप भी यकीन 2.0 से पढ़ोगे तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वॉच टिल द एंड। ओके, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं जो है पार्शियल ड्रॉपर हूँ। टू सेकंड ड्रॉप में भी मैं पार्शियल ड्रॉपर थी और अभी भी मैं पार्शियल ड्रॉपर हूँ। मैंने बताया था मेरा बीएससी छूट चुका है, बट मेरा बीएससी किसी न किसी तरह से सेव हो चुका है। वो मैं बात बताऊँगी कैसे सेव हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, और एक और चीज़ मैं बताऊँगी कि कल से मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में सब लोग काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं अपने चैनल्स पे, पर लास्ट में हमको उसको देखकर ब्रेन फॉग होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अभी से हमारे दिमाग में वो चीज़ आए कि इतने दिन बचे हैं, इतना टाइम बचा है, हमको इतना इतना करना है। सो कल से चैनल पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका होगा। तो आप लोग भी लाइक मतलब जुड़ जाओ ताकि हम लोग साथ में स्टडी कर पाएँ, ठीक है। हम लोग साथ में एक दूसरे पे नज़र रख पाए कि हाँ हाँ स्टडी चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। सो सबसे पहले बात करते हैं अपनी टीचर्स की, ठीक है। मैंने कुछ लाइक टीचर्स वगैरह लिख के रखे हैं कि मैंने ऐसे ही लिख रही थी तो कॉपी पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो फिज़िक्स में मैं फ़ॉलो करूँगी सलीम सर को। उसका एक रीज़न है क्योंकि एमआर सर से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी एमआर सर से फ्रीक्वेंसी मैच, एमआर सर अच्छा पढ़ाते नो डाउट, पर उनसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। क्वेश्चन सॉल्व हो जाते पर पता नहीं क्यों, पता नहीं, ठीक है। तो सलीम सर से मैं लेक्चर लूँगी, एमआर सर के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी उनकी पीपीटी के। सलीम सर के तो करना ही है, पर एमआर सर के भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। बॉटनी में मैं विपिन सर को फॉलो करूँगी। जूलॉजी में मेरा मन था कि मैं नोमेश सर को फॉलो करूँ, पर हमको सबको रीज़न पता है कि सर पीडब्ल्यू में नहीं है, उनका बैच है अलग से 600 रुपीज़ वाला। सो अगर समाप्ति मैम से मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हुई तो मैं वो बैच लूँगी, ठीक है। तो फिज़िकल, क्योंकि समाप्ति मैम से मैंने कभी पढ़ा नहीं है, सो इसलिए फ़िज़िकल का भी मैंने सोचा नहीं। इनऑर्गेनिक में मैं मतलब न्यू टीचर्स है उनसे ही लाइक अभी तो पता ही नहीं है ना कि वो कैसा पढ़ाते हैं। बाकी ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, फ्रिक्वेंसी पे रहता है तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी वैसा ही है। बाकी ऑप्शन सेकंड रखा हुआ है, उसके अलावा मैं मतलब ऐसे टीचर नहीं चेंज करूँगी, ठीक है। अब नोट्स की बात करते हैं कि नोट्स हम कैसे बनाने वाले हैं। तो बायोलॉजी में मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, वो भी क्रिस्प, क्योंकि हमको क्रिस्प कंटेंट ही चाहिए। क्योंकि लास्ट में हम फुल नोट्स पढ़ने नहीं बैठते हैं, क्योंकि लास्ट में हमको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें लास्ट मोमेंट पे। तो वही है कि हमको क्रिस्प चीज़ें भी बना कर रखनी है साथ साथ। तो बायोलॉजी में मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूँगी, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली चीज़ें हैं उनको मैं एक पेज पर लिखूँगी, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। और हाँ, जैसे बॉटनी के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि जो हाई वेटेड चैप्टर जेनेटिक्स, उसके मैं फुल नोट्स बनाऊँगी। और जो बॉटनी में जो नहीं समझ आया या फिर जिस चैप्टर में नहीं समझ आया उसके फुल नोट्स मैं बनाऊँगी, या फिर उसके टॉपिक्स पूरे पूरे लिखूँगी, ये मैं करूँगी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी मैं फुल नोट्स बनाऊँगी विथ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो मुझे बनाना ही है सभी चैप्टर्स के क्रिस्प, क्योंकि लास्ट में वही काम आते हैं। फुल नोट्स हमको पढ़ने का ही नहीं मन करता है, इतने सारे होते हैं। तो स्टार्ट से मैं फुल नोट्स पढ़ती हूँ। शॉर्ट नोट्स कब बनते हैं? जब हम फुल नोट्स पूरे पढ़ लें अच्छे से। तो डेली उसकी रीडिंग लगाना है, रिवीजन, ठीक है। मैं आपको डेली अपडेट दूंगी मैंने आज क्या किया, काउंटडाउन में यही बताऊंगी मैं कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। और क्या मुझसे गलती हुई है आप भी कमेंट्स में लिखना, ठीक है। और बात करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो यार पीडब्ल्यू में अभी इनफ मतलब दे ही रहे हैं वो लोग। एम आर सर ने भी बहुत सारी चीज़ें लाई है और मैं मॉड्यूल लूँगी। अब मैं देखती हूँ मैं कौन सा मॉड्यूल लेती हूँ, पर मैं मॉड्यूल लूँगी। बाकी मॉड्यूल नहीं लूँ तब तक मैं पंच का यूज़ करूँगी, पंच बाय पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू के ना पंच। तो
वो मैं यूज़ करूँगी, टेलीग्राम पे मिल जाता है, उसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगी अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। बाकी और हाँ, अपने शॉर्ट नोट्स भी मैं सेंड कर दूँगी वहाँ पर जब मैं बनाऊँगी करूँगी। तो बस यही था। बाकी पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही है हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी, है ना। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के डायग्राम हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये चीज़ें भी कवर करते रहना है साथ में। तो उसके लिए भी मैं कुछ लेकर आऊँगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन हाँ, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद मतलब जो भी अगर जैसे कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ क्वेश्चंस हो गया, कुछ टॉपिक हो गया, तो उसको हम अलग से मिस्टेक नोटबुक, एनालाइजिंग नोटबुक, ये 2 चीज़ें बना कर रखूँगी। तो उसमें मैं लिखूँगी कि आज मुझसे ये मिस्टेक हुआ, उसमें डाल दूँगी। एनालिसिस नोटबुक में मैं लिखूँगी कि हाँ, ये चीज़ें लाइक आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, तो वो मैं लिखूँगी उसमें। बाकी तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी डेली कि मैंने आज ये किया, वो किया, ठीक है। बाकी यही था मेरी स्ट्रेटजी फॉर नी 2026, ठीक है, यकीन 2.0 वाली बैच के लिए। बाकी आपको भी ऑल द बेस्ट ये जर्नी के लिए, साथ साथ करते हैं मिलके। सपोर्ट करना मुझे भी, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ एवरीथिंग। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।